क्या आप भी 2026 में केदारनाथ यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन स्टिल थोड़े से क्वेश्चन है आपके माइंड में कि भाई कितना खर्चा आएगा, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आपके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ केदारनाथ की आइटनरी, मेरे 3 बार के केदारनाथ के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है जय और स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जय अप टू जॉय में। 2026 में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल से अब श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ बाबा के द्वार ओपन हो जाएंगे और तब से लेके दिवाली तक आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली जब कपाट ओपन होंगे तब से मई महीने तक की जो भी खर्चे रहेंगे, क्या है सीजन वाइज सबके खर्चे कॉस्ट अलग अलग रहते, तो अपने डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 22 से लेके मई महीने तक के खर्चे, कि मई महीने 31 तारीख तक के। केदारनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हरिद्वार, जिसको हरि का द्वार बोलते हैं। तो वहीं से ही अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट होगी। तो आपको हरिद्वार पहुंचने के लिए आपको आपको इजी एंड अफोर्डेबल एक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन रहेगा ट्रेन। तो इंडिया की किसी भी बड़ी सिटी से हरिद्वार के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। डे 1 को आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले स्टे के ऑप्शन मिलेंगे, धर्मशालाएं भी मिल जाएगी और अच्छी होटल्स भी मिल जाएगी। धर्मशाला का जो स्टार्टिंग कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 400 से 500 रुपये के आसपास, और जो होटल्स है वो आपको मिल जाएगी 1000 से 1200 के आसपास। तो आपके कंफर्ट और आपके बजट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। शाम को आप गंगा आरती के दर्शन कर लीजिए और थोड़ा मार्केट घूम लीजिए, थोड़ा शॉपिंग कर लीजिए, और फिर शाम को आप अच्छे से हरिद्वार के मार्केट में बहुत सारे खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो खाना वाना खा के आप आराम से आपकी होटल या धर्मशाला में आके आप आराम कीजिए। तो ये होता है आपका डे 1 का टोटल आइटनरी प्लान, जिसमें आप हरिद्वार आ गए, होटल या धर्मशाला में स्टे कर लिया, गंगा आरती के दर्शन कर लिए, मार्केट भी घूम लिया, खाना भी खा लिया। अभी आप करेंगे रेस्ट, होटल में जाइए, आराम से रेस्ट कीजिए। और नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, क्योंकि आपको 230 किलोमीटर का डिस्टेंस का ट्रैवल करना है पहुंचने के लिए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग एक वो पॉइंट है जहां से आपकी हरिद्वार की एक्चुअल यात्रा स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आप हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे, और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आप आ जाएंगे बस स्टेशन पे। बस स्टेशन पे आपको 650 से 700 रुपये में बस, वो प्राइवेट बस भी हो सकती है और गवर्नमेंट बस भी चलती है, दोनों बसेस चलती है वहाँ पे। तो आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप कोई भी बस ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको 650 से 700 या फिर 800 रुपये के आसपास आपका कॉस्टिंग रहेगा। जो आपको बस है वो लेके जाएंगी सोनप्रयाग, जिसका हरिद्वार से डिस्टेंस है 230 किलोमीटर। ठीक है, तो आप अर्ली मॉर्निंग अगर 6 या 7 बजे भी निकलेंगे तो 7 से 8 घंटे का डिस्टेंस है, तो आप शाम को 6-7 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे आप सोनप्रयाग मैक्सिमम, क्योंकि क्या है वो पहाड़ी एरिया है पूरा। ठीक है, तो पहाड़ में आपको क्या कुछ टाइम बारिश भी मिल सकती है। अभी ओपन हो रहे कपाट, तो क्या थोड़ा जाम भी, ट्रैफिक भी ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा बस स्लो चलेगी, जाम भी लग सकते हैं। तो हम लोग मेजर टाइम काउंट करके चलते, तो आप शाम को 6 या 7 बजे के आसपास सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अभी सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको वहाँ पे होटल्स के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और अगर आप होटल्स में रहेंगे तो होटल का जो स्टार्टिंग कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 2000 से लेके 2500 रुपये तक, मतलब कि जिसके अंदर डबल बेड होगा, एक बाथरूम होगा और दैट्स इट। मतलब आप अपना एक दिन का गुजारा वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। अगर आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है तो फिर डॉर्मेटरी भी होते हैं, जहाँ पे वो लाइक 500 रुपये 600 रुपये में एक बेड की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर 10 15 20 25 लोग होते हैं। एक बड़ा सा रूम रहता है और बंकर्स बेड लगे हुए होते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए है। तो दोनों में से आपके कंफर्ट और जैसे कि बजट के हिसाब मैंने बताया, आप चूज़ कर सकते हैं। सोनप्रयाग में स्टे करने के बाद आप नीचे आइए, थोड़ा आजू बाजू का सोनप्रयाग का मार्केट घूमिए। मार्केट घूमने के बाद आप थोड़ा वहाँ पे खाने के ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे। डे 2 में आपने मेजर ऑफ द डे ट्रैवलिंग किया। ट्रैवलिंग करने के बाद आप सोनप्रयाग पहुँचे। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद आपने वहाँ पे रूम रख लिया अपने लिए। रूम रखने के बाद थोड़ा मार्केट घूमे, खाना वाना खाया। अभी होटल पे पहुँचने के बाद जल्दी सो जाइए, क्योंकि कल आपको डे 3 में आपको केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करना है। अभी केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने लाइन में लगना पड़ेगा। कहाँ पे? रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुबह 2 या 3 बजे उठ जाइए और 4 बजे से ही लाइन में लग जाइए, क्योंकि जब कपाट खुलने वाले होते तो उस टाइम पे बहुत सारी पब्लिक आपको मिलेंगी रास्ते में। ठीक, कपाट खुलने से लेके पूरे मई महीने तक मीन्स, तो मई महीना मतलब केदारनाथ के लिए पीक
टाइम होता है कि उस टाइम पे बहुत सारे यात्रा अपने श्रद्धालु यात्रा करते होते हैं। तो सुबह 4 बजे आप उठ के सोनप्रयाग में लाइन में लगोगे। लाइन में लगने के बाद वो लाइन एक्चुअली होगी आपके यात्रा के रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए। आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा, चेक होने के बाद आप आगे की साइड थोड़ा चलोगे तो आपको वहाँ से टैक्सियाँ मिलेगी और वो टैक्सी आपको गौरी कुंड तक ले जाएंगी। तो 50-50 रुपये पर पर्सन का कॉस्टिंग रहता है वो टैक्सी का। तो वो आपको लेके जाएंगी गौरी कुंड तक, जो सोनप्रयाग से 5 से 6 किलोमीटर दूर है गौरी कुंड। ठीक है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे और एक्चुअल ट्रैक जो आपका है ना वो गौरी कुंड से स्टार्ट होता है। तो गौरी कुंड से आप आगे आगे की साइड निकलोगे तो वहाँ से आपका एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ट्रैक का जो ऑफिशियल किलोमीटर वो जो दिखाते वो 16 किलोमीटर का दिखाया है। फिर कुछ जगह 22 किलोमीटर भी आपको दिखेगा, लेकिन है 25 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो आप ऐसा मन बना के मत चलना कि भाई 16 किलोमीटर है एक दिन में चढ़ के आ जाऊंगा, नहीं। अगर आपको आराम से पहुंचना है, इंजॉय करना है वहाँ के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के नेचर को, और आराम से बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सेम डे वापस आने का मत सोचना। शांति शांति से इंजॉय करते करते धीरे धीरे बाबा केदारनाथ का नाम लेते लेते पहुँचिए। आप शाम को 6-7 बजे के आसपास वहाँ पे धाम में पहुँच जाएंगे, ऊपर केदारनाथ धाम में। और केदारनाथ धाम में आपको रहने के लिए टेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे और रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन रूम्स वहाँ पे बहुत कॉस्टली रहते हैं। 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये एक रूम का प्राइस होता है, जिसके अंदर 4 बेड लगे रहते हैं 4 लोग के लिए। वो पर पर्सन हो गया 2500 रुपये, तो वो बहुत कॉस्टली है, लेकिन वो मंदिर के आजू बाजू में होता है। अगर आपको थोड़ा सा चीपर ऑप्शन चाहिए, थोड़ा सा नहीं मतलब आपको लाइक 500, 600, 700 रुपये में भी आपको चाहिए, तो भी आपके लिए टेंट बेस्ड ऑप्शन है। हम लोग भी टेंट में ही रहते थे, लास्ट टाइम गए तो हम लोग टेंट में रुके थे। टेंट में आपको एक बढ़िया सा गद्दा मिलेगा, एक ब्लैंकेट अच्छा सा मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ में ठंड बहुत ही ज़ोरदार रहती है। तो एक ब्लैंकेट मिलेगा और उसके साथ साथ एक हीटर की सुविधा भी रहेगी। ठीक है, और एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये बेसिक से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन बढ़िया 500 रुपये में बहुत ही बढ़िया आप बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आप शाम को आराम कीजिए। वहाँ पे खाने वाने के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन खाना और पानी थोड़ा महंगा रहेगा, क्योंकि आप चढ़ के जैसे ऊपर गए थक के, वैसे सब लोग जो वहाँ के बिजनेस ओनर्स होते हैं, वहाँ पे जो स्टॉल लगाते हैं, जो अपनी चाय की दुकान होती है, खाने पीने की जो दुकान होती है, वो सब सामान भी वो लोग ऐसे ही चढ़ा के ले जाते हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा लाइक नीचे के हिसाब से ऊपर आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन वो वर्थ इट है। तो टेंट आपने रख लिया। टेंट रखने के बाद आप जाएंगे केदारनाथ मंदिर की ओर, और केदारनाथ मंदिर में शाम की आरती होती है। वो शाम की आरती के मस्त से एंजॉय कीजिए। ठीक है, और फिर आ जाइए वापस। शाम को अगर आपको दर्शन नहीं करने तो मॉर्निंग में दर्शन, मेरा सजेशन है मॉर्निंग में दर्शन कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में दर्शन आप करोगे तो अंदर गर्भगृह के पास मतलब शिवलिंग के पास जाके दर्शन करने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर दोपहर के बाद आप जाओगे, मतलब 12 बजे के बाद, 12 बजे मंदिर बंद होता है 12 से 2 के बीच में, तो 2 बजे के बाद अगर आप जाओगे तो फिर आपको बाहर से ही दर्शन, बाहर मीन्स के लाइक अंदर गर्भगृह में जाने को नहीं मिलेगा, उससे एक स्टेप पहले से आपको फिर दर्शन करने पड़ेंगे। तो मेरा सजेशन है कि मॉर्निंग में दर्शन कीजिए। तो शाम को आप आरती कर लीजिए बढ़िया सा, मतलब आरती वारती करने के बाद आप आ जाइए आप आपके टेंट पे, और टेंट पे आने के बाद आराम कीजिए। ठीक है, तो ये आपका डे 3 भी कंप्लीट हो गया। आया डे 4 में आप अर्ली मॉर्निंग में 4-5 बजे उठ जाएंगे। 4-5 बजे उठने के बाद आप लग जाएंगे मंदिर के दर्शन की लाइन में, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लगेगी। जैसे कि मैंने बताया बहुत पीक टाइम होता है मई महीना, तो बहुत लाइन लगने वाली है। तो आप उस हिसाब से 4 या 5 बजे उठ के लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के बाद आप वहाँ पे आपको 2 या 3 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। आप दर्शन आराम से कीजिए, और फिर दर्शन करने के बाद थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह बढ़िया से कीजिए, वीडियो शूट कीजिए अच्छा सा, और फिर आ जाइए अपने नीचे की, और फिर आप स्टार्ट करिए नीचे उतरना। तो आप शाम तक नीचे गौरी कुंड में आ जाएंगे। गौरी कुंड में आने के बाद सेम आप टैक्सी लेंगे, सोनप्रयाग पहुंचेंगे। सोनप्रयाग में आपका जो होटल स्टे है वहाँ पे जाइए, आराम कीजिए, और फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप उठ के आप हरिद्वार की ओर निकल सकते। हरिद्वार की ओर निकलने के लिए सेम मैंने ऑप्शन बताया, आपको प्राइवेट बस भी मिल जाएगी और गवर्नमेंट बस भी मिल जाएगी, जो आपको 700-800 रुपये में हरिद्वार पहुँचा देंगे। हरिद्वार से आप अपने घर के रिटर्न के लिए निकल सकते हैं। तो ये हो गया टोटल आइटनरी, मतलब कैसे जाना है, कहाँ पे रुकना है। ठीक है, कौन कौन से प्लेसेस आपको कवर करने हैं इनिशियली, वो सब मैंने आपको बता दिया। अभी बताता हूँ मैं आपको पोस्टिंग कितना खर्चा आएगा। सो सबसे पहले आप पकड़ लीजिए कि भाई आपका ट्रैवलिंग, हाँ अब आप हरिद्वार पहुँच गए, हरिद्वार में आपके लिए स्टे लिया, तो आप हरिद्वार में अगर सिंगल पर्सन है और कोई लाइक धर्मशाला में स्टे ले रहे तो 500 रुपये है। आप उसके पकड़ लीजिए तो 500 रुपये हो गया स्टे का। ठीक है, 200 रुपये का खाना आप पकड़ लीजिए, खाना खाएंगे 200 रुपये हो गया।
ठीक है, तो कितने एक दिन में 700 रुपये का खर्चा आ गया आपका पहले दिन। डे 2 में अपने आ जाएंगे। डे 2 में अपने हरिद्वार से लेके सोनप्रयाग तक जाएंगे तो उसका 700 रुपये का अपना खर्चा बगैर, तो आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया 700 रुपये। ठीक है, उसके बाद आप दोपहर को थोड़ा खाना खाएंगे तो खाने का 200 रुपये पकड़ लीजिए, तो हो गए 900 रुपये। ठीक है, उसके बाद आप शाम को सोनप्रयाग पहुंच गए। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अपने आपने अगर सिंगल पर्सन है तो अपने डॉर्मेटरी रख लिया तो उसका 500-600 रुपये हो गया। तो 500 रुपये हो गया आपके स्टे का, मतलब 900 और 500 1400 रुपये हो गए। अभी आप खाना खाएंगे तो दूसरे 200 रुपये लग जाएंगे, तो 1400 और 2 1600 रुपये आपके डे 2 के हो गए। ठीक है, अभी थर्ड डे आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप निकलेंगे अपने गौरीकुंड की ओर सोनप्रयाग से। तो 50 रुपये आपके टैक्सी के लग गए, 100 रुपये आपके नाश्ते के लग गए, 150 रुपये हो गए। उसके बाद आप आगे थोड़ा चलेंगे और फिर गौरीकुंड से आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। तो ट्रैवल आपकी यात्रा के दौरान आप जो भी नाश्ता वगैरह करेंगे, पानी वानी लेंगे, थोड़ा खाएंगे, तो ट्रैक के दौरान तो उसमें 500 रुपये अपने अपने पकड़ लीजिए, तो हो गए 650 रुपये। ठीक है, वहाँ आप पहुँचने के बाद केदारनाथ शाम को पहुँचने के बाद आप एक टेंट रखेंगे। टेंट अगर आप सिंगल पर्सन हो तो 500-600 रुपये का टेंट आ गया, तो 500 रुपये पकड़ते हैं, तो अपने को 1150 रुपये हो गए टेंट के साथ मिला के। फिर आपने एक खाना वाना खाया तो 200 रुपये का खाना हो गया, तो 200 रुपये खाना और तब 1350 रुपये हो गए। फिर आप सो गए। तो ये हो गया आपका डे 3। अभी डे 4 आप केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद रिटर्न को आएंगे, फिर से अपने 500 रुपये खाने पीने का आप पकड़ लीजिए, तो वो 500 रुपये हो गए। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप वहाँ पे जो अपना होटल का स्टे रखा है तो वहाँ पे आप आराम करेंगे, खाना वाना खाएंगे, तो उसके आप 500 रुपये दूसरे पकड़ लीजिए। अब सोनप्रयाग से लेके फिर से आप वापस जाएंगे हरिद्वार की ओर, तो उसके हो गए 800 रुपये। सो नेक्स्ट डे आप सोनप्रयाग से हरिद्वार की ओर निकल जाएंगे, तो वो जो बस का किराया रहता है वो रहता है 800 रुपये के आसपास, तो 800 रुपये वो पकड़ लीजिए और खाने का 200 रुपये आप ऐड कर दीजिए, तो 1000 रुपीज़ वो हो गए। तो इस सब से मोटा मोटा पकड़ के चले खर्चा मैंने जैसे कि काउंट किया है वो हो रहा है 5350 रुपये, वो हरिद्वार से हरिद्वार तक का। ठीक है, तो आप 6000 मैक्सिमम पकड़ के चले कि भाई 6000 रुपये हो सकता है। और जो आप अपने सिटी से हरिद्वार ट्रैवल करते हैं और हरिद्वार से अपनी सिटी को जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होगा वो अलग से रहेगा। लेकिन आप अगर 4 दिन का प्लान करते हैं अपनी केदारनाथ यात्रा के लिए, तो जो मैंने आइटिनरी बताया उसके हिसाब से 6000 के अंदर सिंगल पर्सन बहुत ही बेसिक दैट मीन्स के आप बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपना ट्रांसपोर्टेशन का मोड रहेगा। आप धर्मशाला में रुकेंगे, आप टेंट में रुकेंगे, आप डॉर्मेटरी में रुकेंगे, तो 6000 के आसपास आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना। सो यही थी आज की वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपके साथ थोड़ा खर्चा शेयर करने का ट्राई किया है। ठीक है, और मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो मुझे पता था वो मैंने आपके साथ शेयर करने का ट्राई किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ गाइज, आपके माता पिता ही आपके भगवान है, सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ देम। पीस आउट।